एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आपने कहा कि जिस मनोदशा में हैं उसी में जिएं और उससे उपजे दर्द में जिएं। सालों से लोग एक जैसी मनोदशाओं में ही तो जीते हैं, उससे उपजे दर्द को भी सालों बर्दाश्त करते हैं, पर कहाँ मुक्त हो पाते हैं उस मनोदशा से। फिर भी आपने ऐसा कहा है तो कृपया इसे थोड़ा और विस्तार में समझाएं। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या लिखा है, इन दोनों के बीच निश्चित ही कोई गैप है, क्योंकि बात इतनी ही नहीं होगी, इसमें एक शब्द और होगा, सचेतन होकर, विद अवेयरनेस। जो मनोदशा है, जो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड है, जीना तो उसी में है, उससे बाहर तुम कहाँ जाओगे। और उस मनोदशा से जो भी तुम्हें सुख या दुख महसूस होता है, उसमें भी तुम उस क्षण में जियोगे, उस क्षण उससे बाहर जाने का भी उपाय नहीं। तो जैसा प्रश्न में पूछा है कि ऐसा तो हर कोई करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, कोई मुक्ति नहीं आती, इसलिए क्योंकि उसमें बात तो उतनी ही होगी, लेकिन उसमें एक आध चीज़ तो और भी डालेंगे ना, तब वो ट्रांसफॉर्मेटिव बनेगी। जीवन तो उतना ही होता है, जैसा है वैसा ही होता है, बस कुछ थोड़ा सा उसमें ऐड करने से सारी क्वालिटी बदल जाती है, गुणवत्ता बदल जाती है। अब अगर तुम्हारी कैसी भी स्टेट ऑफ माइंड है, कोई भी मनोदशा है, और तुम उसमें अवेयरनेस को ऐड करते हो, सजगता को, यानी कि तुम उसके प्रति जितना भी सजग हो सकते हो होते हो, उस मनोदशा से जो भी सुख दुख पैदा हुआ हो उसके प्रति तुम जितना भी सजग हो सकते हो होते हो, तो रूपांतरण का रास्ता खुल सकता है। अब सजग होना एक और गुत्थी रहेगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं तो सजग हो गया। सजगता के कुछ गुणधर्म होंगे। सजगता तो एक बड़ी इनर स्टेट है, बहुत ही शांत ऐसी अवस्था है जिसको तुम बस महसूस कर सकते हो। जैसे मनोदशा है तो मनोदशा में व्यक्ति बिल्कुल विचलित है, स्टर्ड है, और जब सजगता है तो उसके अंदर एक ठहराव है, जैसे उसके अंदर से कुछ देखने वाला है, कुछ है जो ठहरा हुआ है, जो महसूस करता है। एक तो ये बात। दूसरी, जब भी सजगता की स्टेट अंदर पैदा होगी, स्थिति पैदा होगी, तो व्यक्ति नॉन जजमेंटल होगा, बहुत ज़्यादा निर्णयात्मक नहीं होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आया तो तुम्हारी सजगता गई। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, व्यक्ति चॉइसलेस होगा, चुनाव रहित होगा। चुनाव रहित का अर्थ ये है कि विकल्पों में डोल नहीं रहा होगा। अब किसी मनोदशा को उदाहरण के तौर से लें, मान लें तुम्हें क्रोध है, तुम क्रोध की मनोदशा से भरे हुए हो, तो तुम विकल्प चुनना चाहोगे कि अच्छा अब मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ। तुम शांत होने की कोशिश करोगे, वो तुमको मुक्त नहीं होने देगा, बल्कि तुम्हारे उस क्रोध को ही और शक्ति दे देगा। क्योंकि अभी तुमने क्रोध की बनावट, बुनावट, उसके पैटर्न, उसके फ्लो, उसके सारे ढांचे को देखा नहीं। या फिर तुम ये सोचने लग सकते हो कि नहीं मैं इसको महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन क्रोध होना नहीं चाहिए, क्रोध गलत है। फिर तुमने जजमेंटल उस पर अपनी एक चीज़ डाल दी। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो घटना है और उसके अंदर जो रूपांतरण की एल्केमी, कीमिया या विज्ञान छुपा हुआ है, तुम उससे दूर हो जाओगे। और वो एल्केमी,
वो कीमिया इतनी ही है कि तुम जब नॉन जजमेंटल चॉइसलेस होकर पूरी तरह उस भाव दशा में मनोदशा में जागते हो तो वो डिज़ोल्व होने लगती है। वो मनोदशा डिज़ोल्व होती, धीरे धीरे बिखरती है, अपनी इंटेंसिटी लूज करती है। क्योंकि जो भी इस मोमेंट में आया है, इस मोमेंट की वो एक ऐसी घटना है जो किसी भी कारण से घट चुकी है, तो तुम्हारे उसमें बहुत दखलंदाजी करने से उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड से उससे दूरी बन जाएगी। जैसे आसमान में बादल घिर गए हैं, तो बादलों का घिरना तमाम फैक्टर्स पे खड़ा है, तुमने उसको देखा। अब तुम अगर उसमें भी जजमेंटल हो कि बादल घिरने चाहिए कि नहीं घिरने चाहिए, अच्छा है बुरा है, फिर तुम और विकल्प तलाशो कि इनको हम कैसे ख़त्म करें या इनको कैसे हटाएं या इनसे कैसे बचें। तो जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, तुम उससे भाग रहे हो और वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। बादल तो फिर भी बाहर की चीज़ है, वो तो आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, वो अपने ढंग से विदा हो जाएंगे। लेकिन जो मनोदशाएं हैं वो आंतरिक है, वो इनर क्लाउड की तरह से हैं, वो आंतरिक बादल की तरह हैं। वो जब आएंगी तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, उनसे तुम्हारा किस तरह का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो बहुत अंतर डालेगा। और इन्वॉल्वमेंट हम पैदा कर लेते हैं उनके साथ किसी भी तरह का संघर्ष करने से। तो इसीलिए जब मैंने ये कहा होगा कि जैसी भी मनोदशा है उसमें जिएं, जो कुछ भी उससे उपज रहा है सुख दुख उसमें जिएं, तो निश्चित ही सचेतन होकर जिएं और वहीं से तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। जीते जीते ही तुम उसमें देखोगे कि कुछ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, जैसा तुमने कहा कि जीवन पर्यंत लोग ऐसे ही तो जीते हैं, लेकिन बदलाव तो किसी में नहीं आता। बदलाव इसलिए नहीं आता कि व्यक्ति सजगता का प्रयोग नहीं कर रहा है, और सजगता का प्रयोग करता भी है तो उसका भी एक कंडीशन पार्ट हावी हो जाता है। जैसे कि वो कोई ध्यानी व्यक्ति हो जाए, मेडिटेटर हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, तो वो ये बातें सोचने लगेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, मैं सजग होता हूँ क्योंकि क्रोध नहीं होना चाहिए, मैं सजग होता हूँ इसलिए क्योंकि क्रोध को मुझे ख़त्म करना है। यहाँ पर गुत्थी उलझ जाएगी। यहाँ पर तुम्हारा जजमेंटल होना और चॉइसेस से भरे हुए होना उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देगा, डिसॉल्व नहीं होने देगा। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध का शब्द उदाहरण की तरह से ले रहा हूँ, बाकी कोई भी रेंज हो सकती है तुम्हारे मनोदशा की, क्रोध तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे बॉडी माइंड में अगर आया है तो उसका अपना कोई कारण होगा। तुम जब उसके प्रति सचेतन होगे, तुम उसके कारण में प्रवेश करोगे, उसका कारण फिर धीरे धीरे डिसअपियर होगा, और जब कारण उसका गायब होगा तो वो किसी अगले भविष्य के क्षण में, जो वर्तमान का क्षण होगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उसके कारण को नहीं पहचाना तो अभी के लिए तुम्हें लगेगा कि वो गया, फिर वो लौटेगा। ज़्यादातर धार्मिक लोगों को तुम देखो इसी उलझन में रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन में करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और कर नहीं पाते, उलझन में पड़े रहते हैं। इसलिए उलझन में पड़े रहते हैं क्योंकि तुमने अभी अपनी आंतरिक क्षमता को मौका नहीं दिया। बादलों के उदाहरण को फिर भी देखें, वो बाहर का है, फिर भी थोड़ा उसको समझ सकते हैं। बादलों के पीछे जो आसमान है, जो हमेशा एक जैसा है, एक रस है, वही है तुम्हारा होना। तो जब तुम डिटैच होकर, सजग होकर अपने इनर क्लाउड्स को देखते हो, तो तुम अपने उस चैतन्य में जो आकाश जैसा है उसमें प्रवेश करते हो। फिर बादलों से कोई उलझन नहीं रह जाती, उनसे कोई परेशानी नहीं रह जाती। वो आते हैं, चले जाते हैं, वो अपने ही कारणों से प्रकट होते हैं, अपने ही कारणों से विदा हो जाते हैं। तुम्हारा कोई संघर्ष नहीं है उनसे।
तो इतनी सी बात है, इसको अगर समझ सकते हैं तो समझें।